अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे स्पीशीज़ होती हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद तो रिड्यूस हों लेकिन दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर दें। ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम लोग समझते हैं कि देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होते हैं, खुद तो अपने नाम के उलट होते हैं। मतलब होते ऑक्सीडाइजिंग है, खुद ये क्या होते हैं अपने नाम के उलट, मतलब खुद तो ये रिड्यूस होते हैं लेकिन दूसरे सब्सटेंसेस को ये क्या कर लेते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कह देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको हम और आसान लफ्ज़ों में पढ़ते हैं ना, कैसे ऑक्सीडाइजिंग कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं या कैसे रिड्यूस करते हैं और इनकी पहचान क्या है। तो देखो, आप लोग जहाँ कहीं भी आप लोग देखो कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा हो, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा हो, या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा हो, हाइड्रोजन ले रहा हो, या इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, या फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रहा हो ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये उनकी पहचान है। ऐसी स्पीशी को या ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कह देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद रिड्यूस होता है, मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन लेता है। तभी हमने कहा कि अगर देखो कि कोई भी स्पीशी किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ले रही है या हाइड्रोजन ले रही है या ऑक्सीजन दे रही है, ऐसी स्पीशी को आप लोग कह देते हो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब दूसरे को ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवा देते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा देते हैं और खुद ले लेते हैं। इस वजह से हम लोग इनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम लोग समझते हैं एक रिएक्शन से। ठीक है, तो आप लोग देखें इस रिएक्शन में जिंक और कॉपर को हम लोग देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। तो इसमें देखो जिंक और आपके पास है कॉपर और इसके साथ देखो ऑक्सीजन है, इनके सब के हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रिएक्टेंट में जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि प्रोडक्ट में देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे हम एक अलग वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि जिंक जो है इस वक्त फ्री स्टेट में है, इसने किसी भी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाई हुई, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है, इस वजह से इसके ऊपर कौन सा साइन है, 0 है। तो क्योंकि फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद कॉपर को देखो, कॉपर का इसमें कितना है, +2 है, जबकि हम प्रोडक्ट में आ जाएं, इस साइड पे आ जाएं तो जिंक को हो जाता है +2, जबकि कॉपर को हो जाता है 0। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करें, हम इसमें से ये पहचान करेंगे कि आया जिंक जो है आपके पास आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कॉपर ऑक्साइड, इनमें से जो भी होगा हम लोग उसे कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप देखो कि जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भी आप लोग ढूंढो इन दोनों में से कौन सी स्पीशी है जिसका इंक्रीज़ हुआ, इसमें से इसका जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमने तो वो स्पीशी देखनी है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज़ किसको हो रहा है, कॉपर को हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जो कि CuO। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाता है, देखो ये लिखा हुआ है ना CuO, ये आपके पास आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हुए, मतलब इसके पास पहले 2। रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग कहते हैं ऐसी स्पीशीज़ जो क्या हों, अपने नाम के उलट हो, मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हों लेकिन दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर दें। ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जितनी भी मेटल्स हो गई, पोटेशियम आयोडाइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। ठीक है, क्यों हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, अब इसको हम लोग समझते हैं, उनकी पहचान क्या है। तो आप लोग देखो, कहीं भी आप लोग देखो कि कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप लोग बोलोगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
या वो हाइड्रोजन दे रहा हो, इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, या उसका रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा हो, ऐसे को हम लोग कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट इस वजह से है, ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, खुद अपने नाम के उलट होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, मतलब कि इस खुद तो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा देता है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, ये इतना अच्छा है ना, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और अपना लॉस करके दूसरे को दे देता है इलेक्ट्रॉन, या दूसरे को हाइड्रोजन दे देता है। लेकिन हाँ, ये काम करता है कि ये दूसरी भी सब्सटेंस से क्या करता है कि ऑक्सीजन ले लेता है, इसी वजह से हम इसको कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन देती हैं, इसी वजह से हम लोग इनको कह देते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होती हैं और दूसरे को रिड्यूस करती हैं। इसको भी हम लोग एक रिएक्शन से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे देखो, इस रिएक्शन में ब्रोमीन और हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना रहे हैं, जबकि सल्फ़र बीच में से निकल गया। तो देखो, ब्रोमीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। 0 ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर ये शो कर रहा है ये फ्री स्टेट में है, तो बॉन्ड तो किसी के साथ बनाई हुई नहीं है। दूसरी बात ये कि ये फ्री स्टेट में तो एलिमेंट्स का वैसे भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना लिया हुआ है। और हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फ़र को देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। अब जब हम लोग प्रोडक्ट में आते हैं तो प्रोडक्ट में आप लोग देखो कि ब्रोमीन क्या जो है ये, क्योंकि ब्रोमाइड आयन में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1, मतलब इसने क्या किया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जबकि जो सल्फ़र है उसका प्रोडक्ट में आके ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है, मतलब इसने जो दिए होते हैं इलेक्ट्रॉन ये वो दे देता है। ठीक है, क्या करता है, दे देता है। अब इन ऑक्सीडेशन नंबर को देख के हमने पहचान करनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो हमने क्या कहा था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसी स्पीशी देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें देखो ब्रोमीन का क्या हो जाता है, ब्रोमीन का 0 से -1 हो जाता है, मतलब -1 छोटा 0 बड़ा, तो हम लोग कह देते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ। जबकि जो सल्फ़र है उसका -2 से 0 हुआ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ। तो हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट तो वो स्पीशी है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता है। तो इंक्रीज़ किसका कर रहा है, सल्फ़र का कर रहा है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अपना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहा है, जबकि दूसरी स्पीशी को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसका गेन करवा रहा है, उसको डोनेट कर रहा है। इस वजह से हमने कहा कि जो ब्रोमीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी भी हमने देखा था एग्जांपल्स में कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन से यहाँ पे प्रूफ हो गया कि कैसे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी हम लोगों ने देखा दोनों में कि हम लोग किसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, किसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसे कहते हैं। तो आपने पहचान कर लेनी है कि किसी भी रिएक्शन में अगर आप लोग देखो, क्योंकि आगे रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग करेंगे, कि रिडॉक्स रिएक्शन किसी भी अगर उसमें देखो कि कोई स्पीशी है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज़ करता है तो उसका मतलब ये है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऐसी स्पीशी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज़ कर रहा होगा तो वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, या इसके अलावा देखो कि किसी भी स्पीशी, कोई स्पीशी है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रही है या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो ऐसी स्पीशी रिड्यूसिंग कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और ऐसी स्पीशी जो कि क्या करे, ऑक्सीजन को दे रहा होगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ऐसे को हम लोग कह देंगे ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब हम लोग इसको याद करने के लिए कैसे कर सकते